दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि बरसगीर में जब पहली दफ़ा सिक्के को मुतारिफ़ करवाया गया तो इसका नाम क्या था। इसके अलावा क्या दोस्तों आप लोग ये जानते हैं कि डॉलर की कीमत किस तरह से बढ़ती है और डॉलर की कीमत बढ़ने से आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या अफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा क्या आप लोग ये सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के पास नोट छापने वाली मशीन मौजूद है तो वो इतना पैसा क्यों नहीं बनाती कि हर बंदे की ज़रूरियात को पूरा कर सके। दोस्तों, इन सारी बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा, लिहाजा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके अलावा नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट पर मबनी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, जब सिक्के का आगाज़ नहीं हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी इंसान को अपनी बका के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की ज़रूरियात और इसकी आबादी में इजाफ़ा होता रहा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुख्तलिफ़ लोगों की गिरफ्त मजबूत होती रही और लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल के लिए मुश्किलात दरपेश होना शुरू हो गई और इसी के बायस निज़ाम तबादला वजूद में आया। जिसके पास जो सामान होता वो इसको दे के इसके बदले कोई दूसरी चीज़ ले लेता। इस तरह लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी पैदा हो गई। लेकिन दोस्तों, इस निज़ाम की नाकामी ये थी कि अगर एक के पास चावल है तो दूसरे के पास गंदम और तीसरे के पास कपास थी। इस तरह इस निज़ाम के अच्छे नताइज ना आ सके। दोस्तों, ये निज़ाम थोड़े अरसे तक चला और उसके बाद ख़त्म हो गया। 1000 साल कबल मसीह में पहली दफ़ा करेंसी का आगाज़ हुआ जो कि सिक्कों की सूरत में थी। शुरू में सिक्कों को मिट्टी से बनाया जाता था। चूँकि ये सिक्के ज़्यादा देर पा नहीं होते इसलिए वक्त के साथ साथ इनको ख़त्म कर दिया गया। वक्त गुज़रने के साथ साथ लोगों के इल्म व हुनर में इजाफ़ा हुआ जिसका असर हमें सिक्कों में भी नज़र आया। जिसके बाद सोना, चांदी और पित्तल के सिक्के बनाए गए और यूँ पूरी दुनिया की तरह बरसगीर में भी सिक्कों का आगाज़ शुरू हो गया। उस वक्त की करेंसी को बरसगीर में कौड़ी कहा जाता था। ख़राब कौड़ी को फूटी कौड़ी कहा जाता था। 3 फूटी कौड़ियाँ 1 कौड़ी के बराबर होती थीं, जबकि 1800 कौड़ियाँ 1 रुपये के बराबर होती थीं। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा वक्त आया जब 18वीं सदी में पीतल दरियाफ्त हुआ जो कि 2 धातों का मरकब है। जिसके बाद पीतल के छोटे छोटे सिक्के शुरू हो गए। लेकिन आजकल तो स्टील, कॉपर और निकल, पित्तल और सोना चांदी के सिक्के बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान में उस वक्त के वज़ीर ख़जाना गुलाम मोहम्मद ने 1 पाई, आधा आना, 2 आना, पाव रुपया, निसफ रुपया और 1 रुपये के 7 सिक्कों का एक सेट जारी किया और ये सेट बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पेश किया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के करेंसी नोट जारी किए। दोस्तों, ये थी करेंसी और सिक्कों की एक मुख्तसर सी तारीख। जबकि अब बात करते हैं कि करेंसी नोट किस असूल पर कम या ज़्यादा तैयार किए जाते हैं। मज़ीद ये भी कि डॉलर की कीमत कम या ज़्यादा कौन करता है और इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या अफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों, हमारे ज़हनों में अक्सर एक बात आती है कि अगर हमारी हुकूमत के पास नोट छापने वाली मशीन मौजूद है तो अज़ाफ़ी नोट छापकर मुल्क का कर्ज़ा क्यों नहीं उतारती। जिसका सिंपल सा जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों हुकूमत इस काम में स्टेट बैंक की मोहताज होती है। जब हुकूमत को पैसों की ज़रूरत होती है तो पैसे छापने के लिए हुकूमत स्टेट बैंक को इतनी ही मालियत का सोना या फ़ौरन रिज़र्व गिरवी रखती है। स्टेट बैंक इस सोने को अपने पास रखता है और नए नोट जारी करता है। दोस्तों, याद रखें कि कागज़ के इस नोट की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि इसकी हैसियत सिर्फ़ एक रसीद की है जो कि सोना स्टेट बैंक अपने पास रखकर जारी करता है। और जब सोना जमा कराए बगैर उधार पर नोट तैयार करवाए जाएं तो इस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत IMF से बारी शराइत पर कर्ज़ा लेती है। यूँ रुपये की वैल्यू कम हो जाती है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर की कीमत कम या ज़्यादा कैसे होती है। दोस्तों, डॉलर की कीमत का इन्हिसार 3 चीज़ों पर होता है। नंबर 1, दरामदाद और बरामदाद में फ़र्क। नंबर 2, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भेजा गया रुपया जो कि डॉलर की शक्ल में होता है। नंबर 3, बैरूनी इन्वेस्टमेंट। बरामदाद और दरामदाद में अगर फ़र्क प्लस में होगा, मतलब बरामदाद दरामदाद से ज़्यादा होगी, तो यकीनन आपके मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ेगा। यूँ डॉलर आपके मुल्क में आएगा, क्योंकि ट्रेड ज़्यादातर डॉलर में होती है, लिहाजा आपके मुल्क में डॉलर आएगा। यूँ जितनी ज़्यादा बरामदाद होगी, इतना ही डॉलर मुल्क में आएगा और इसकी कीमत में कमी होगी। लेकिन अगर बरामदाद और दरामदाद का फ़र्क माइनस में होगा, तो यानी बरामदाद दरामदाद से कम होंगी, यूँ डॉलर मुल्क में कम आएगा। यूँ मुल्क में डॉलर की किल्लत पैदा होगी और इसकी कीमत में इजाफा होगा। जो लोग रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क काम करते हैं, वो लोग अपने घर वालों को ज़्यादातर पैसा रियाल, यूरो या डॉलर की सूरत में भेजते हैं। लिहाजा वो लोग जितने ज़्यादा पैसे डॉलर की शक्ल में घर भेजेंगे, इससे मुल्क में डॉलर की तादाद बढ़ेगी और डॉलर की कीमत मुल्क में कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके मुल्क के हालात अच्छे हैं और आपकी गवर्नमेंट की रेपुटेशन पूरी दुनिया में अच्छी है, तो दूसरे ममालिक ज़्यादा तादाद में आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपकी हुकूमत की रेपुटेशन एक चोर और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी है, तो आपके मुल्क में कोई भी फ़ॉरेन कंट्री इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगी। इस तरह फ़ॉरेन कंट्री से मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती और यूँ मुल्क में डॉलर की किल्लत पैदा होती है और मुल्क में डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाता है और इसके पेश नज़र महंगाई का तूफ़ान आता है, जिसका सीधा सीधा असर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है।